सिद्धू मूसेवाला की कहानी। इनका पैदाइशी नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। वो एक मशहूर पंजाबी रैपर, गुलकार और सियासतदान थे। इनको 29 मई 2022 को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने हिप हॉप पंजाबी फोक म्यूजिक की मौसीकी के मुनफरद इम्तिजाज की वजह से खासी मकबूलियत हासिल हुई। उन्होंने हिप हॉप और पंजाबी म्यूजिक को मिक्स किया। उन्होंने हिप हॉप पंजाबी म्यूजिक को ब्लेंड किया और इनकी यही खूबी, ये खासियत इनकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी। इनके म्यूजिक में पंजाब की समाजी और सियासी इंसानों के हकीकी असल रवैयों की इनका म्यूजिक अक्कासी करता था। इनकी मौसीकी में से ये सॉन्ग जिसका टाइटल SYL और 295 जैसे गाने शामिल हैं, जिनमें दरियाई पानी के तनाजात, सिख अक्सरियत पसंदी, सिख मिलिटेंट और जात प्रस्ती जैसे मौजुआत की अक्कासी इनके गाने करते थे। इनकी इब्तदाई जिंदगी और करियर। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसा गांव, मानसा जिला, पंजाब में पैदा हुए थे। उसने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और बाद में कनाडा के हम्बर कॉलेज से तालीम हासिल की। इनका स्टेज नेम सिद्धू मूसेवाला। उन्होंने ये नाम जो है वो अपने आबाई शहर को फराज तहसीन के तौर पर अपने जायद पैदाइश को एक ट्रिब्यूट देने के लिए अपने शहर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। इस नाम को चूज मुंतखब करने के पीछे इनके अपने शहर और गांव के लिए मोहब्बत थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। अपने आबाई गांव से मोहब्बत की वजह से ये नाम जो है वो अपने नाम के साथ इन्होंने जोड़ा था। उन्होंने कनाडा मुंतकिल होने के बाद 2016 में अपने म्यूजिक करियर का आगाज किया। एज ए सिंगर अपने करियर का आगाज किया और पंजाबी म्यूजिक की वजह से तेजी से इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। लोगों में काफी पॉपुलर हो गए। मौसीकी और समाजी तबसरे। सिद्धू मूसेवाला की मौसीकी में समाजी मसाइल, सोशल इश्यूज जिसमें बदइमानी, करप्शन, मनशियात, ड्रग्स के इस्तेमाल और पंजाबी किसानों की हाल तेजार पर अपने खालिस और ईमानदाराना तबसरे और ख्यालात को म्यूजिक के जरिए दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। और म्यूजिक की यही किस्म इनके मशहूर होने की वजह थी। वो सोशल इशू पर बहुत रा और ऑनेस्ट जो है वो कमेंट्री करते थे। इनके गाने अक्सर पंजाब की सकाफती शनाख्त, कल्चरल आइडेंटिटी, पंजाब की हिस्ट्री, पंजाब की तारीख के बारे में थी। पंजाब की तारीख से जुड़े थे। वो पंजाबी नौजवान नस्ल को अपने सकाफत, अपने कल्चर की रूट जड़ों से जुड़े रहने की तरगीब देते थे और उनकी इस सलाहियत के लिए बहुत से लोगों ने इनकी तारीफ की थी। तनाजात और इल्जामात, कंट्रोवर्सी और इन पर लगने वाली एलिगेशंस क्या थी। सिद्धू मूसेवाला भी एक मतनाजा शख्सियत थे, एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे। इनको अपनी म्यूजिक वीडियोस और सोशल मीडिया पर बंदूक और गन कल्चर को प्रमोट करने की वजह से हमेशा तनकीद का सामना करना पड़ा। इन पर ये इल्जामात लगाए जाते थे कि वो अपनी वीडियोस के जरिए गन कल्चर को जो वो प्रमोट कर रहे हैं। इन पर गन वायलेंस को प्रमोट करने को फरोग देने का इल्जाम लगाया गया था और इन इल्जामात के लिए इनको पुलिस मुकदमात का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसे कभी सजा नहीं दी गई। इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस क्या थे और इनका मर्डर। 2022 में मूसेवाला ने पंजाब कानून साज असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन वो हार गए थे। इनको 29 मई 2022 को जिला मानसा में उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपनी कार चला रहे थे। वो अपने गांव से अपने करीबी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे और रास्ते में इन पर अटैक हुआ, जिसमें इनकी मौत वाक़या हुई। इनके कत्ल की जिम्मेदारी कनाडा में मुकीम एक गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ये जिम्मेदारी कबूल की कि उसने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया है, जो गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी था। इनके मर्डर केस की तहकीक के दौरान एक बात सामने आई। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनकी तादाद को कम कर दिया गया था और ये सिक्योरिटी उनके मरने से कुछ दिन पहले ही कम की गई थी। तहकीक में ये बात सामने आई कि अगर उनके पास सिक्योरिटी मौजूद होती तो शायद उनका मर्डर न होता। उनके मर्डर की वजह सिक्योरिटी के कम होना भी बताया गया। सिंगर के छोटे भाई की पैदाइश इसके मरने के 2 साल बाद हुई और सिंगर के पेरेंट्स क्योंकि अब ओल्ड एज होने की वजह से नेचुरली बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने IVF प्रोसेस के जरिए बच्चे को पैदा किया। सिंगर की माँ दोबारा माँ बनी, लेकिन IVF मेथड के जरिए। सिंगर के वालिदैन बलकौर सिंह और मदर चरण कौर IVF प्रोसीजर के जरिए दोबारा वालिदैन बने। इनके घर बेटे की पैदाइश हुई और इन्होंने दोबारा से अपने छोटे बेटे को भी सेम वही नाम दिया जो उसके बड़े भाई का था, शुभदीप सिंह सिद्धू। सिंगर के वालिदैन जो कि अपने बेटे के जाने के बाद अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अफसरदा थे, इस बेटे की सूरत में इनको दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला।